ऊर्जा हमारे जीवन को नई दिशा देती है। अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए नवरात्र से बेहतर मौका कोई और नहीं। कैसे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएं? महिषासुर का मर्दन हो या मां दुर्गा का प्राकट्य, बदलते मौसम की दस्तक कहें या बुराई पर अच्छाई की विजय, नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। जब 9 दिन अलग अलग शक्तियां ऊर्जा का प्रवाह करती हैं, तब हमारी कोशिश यही होती है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिल सके ताकि हमारा जीवन बेहतरी की ओर जा सके। यह शक्ति हम तक असल मायने में तभी पहुंच पाती है जब हमारे आसपास और हमारे भीतर की ऊर्जा सकारात्मक होगी। आचार्य राहुल द्विवेदी कहते हैं कि नवरात्र मौका है खुद के शुद्धिकरण का। विज्ञान भी इसे अपनी भाषा में प्रमाणित करता है, लेकिन आंतरिक शुद्धि भी तभी संभव है जब बाहरी वातावरण शुद्ध हो। आपके आसपास की ऊर्जा आपकी मनोस्थिति और आपकी अपनी ऊर्जा को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसी कारण पूजा पाठ में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक करने लिए न सिर्फ पूजा घर बल्कि आपको अपने पूरे घर में कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की परंपरा धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। मां दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और मां का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और मां दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। देवी दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। आषाढ़ और माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को न तो इसकी जानकारी है और न ही वो गुप्त नवरात्र को मनाते, लेकिन तंत्र साधना और वशीकरण आदि में विश्वास रखने या उसे इस्तेमाल करने वालों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तांत्रिक इस दौरान देवी मां को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना भी करते हैं। कलश स्थापना क्यों की जाती है? आइए आपको कलश स्थापना के रहस्य से अवगत करा दें। कलश विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्मा का, भूपिंड ग्लोब का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलशरूपी पिंड या ब्रह्मांड में व्यष्टि या समष्टि में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं तथा एक ही शक्ति से सुसंबंधित हैं। बहुदेववाद वस्तुत एक देववाद का ही एक रूप है। एक माध्यम में एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु का निवास है, उसके कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं। कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं।
कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू रूपेण संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं और निर्विघ्नतया यज्ञ कर्म को समाप्त करवाकर प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना, तरलता एवं सरलता से लबालब भरे रहें। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की कुत्सित भावनाएं पनपने न पाएं। अगर पनपे भी तो जल की शीतलता से शांत होकर घुलकर निकल जाएं। कलश के ऊपर आम्रपत्र होता है, जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर से रंगा हुआ अक्षत चावल रहता है, जिसका भाव यह होता है कि परमात्मा यहाँ अवतरित होकर हम अक्षत अथवा अविनाशी आत्माओं एवं पंचतत्व की प्रकृति को शुद्ध करें। दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम्रपत्र पल्लव के समान हमेशा हरियाली, सुखमय युक्त रहे। कलश में डाला जाने वाला दूर्वा कुश, सुपारी, पुष्प इस भावना को दर्शाती है कि हमारी पात्रता में दूर्वा, दूब के समान जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाए। कुर्सी पर कपड़ों का ढेर, मेज पर बेंतलब का सामान, बिखरे जूते चप्पल, पूरी तरह से भरा हुआ किचन काउंटर। क्या यही नजारा आपके घर का है? ऐसा है तो यह बिखरी हुई ऊर्जा को दर्शाता है। घर की ऊर्जा बदलने के लिए जरूरी नहीं कि घर में महंगा सामान हो, फैंसी पर्दे हो या आलीशान फर्नीचर हो। जो जरूरी है वह है घर का व्यवस्थित होना। आपका घर छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले शुरुआत घर के सामान को व्यवस्थित तरीके से रखने से करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इस बार घर की सफाई के लिए दीपावली का इंतजार न करें, अभी से शुरुआत करें। प्रकृति अपने आप में ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। घर के वातावरण को सकारात्मक करने के लिए आपको उन चीजों को घर में शामिल करना चाहिए जो प्रकृति से पूरी तरह जुड़ी हों। खुली हुई खिड़कियां जो सूरज की रोशनी को बिना रुकावट अंदर आने दें। कुछ हरियाली जो आपके मन को सुकून पहुंचा सके। बैठक, बगीचे या लॉन में एक फव्वारा जो पानी की कलकल बहती आवाज से घर की पूरी ऊर्जा बदल सके। कुछ सुगंध जो आसपास फूलों के होने का एहसास करा सके। ये पढ़कर आपको जब इतना बेहतर महसूस हो रहा है तो सोचिए ऐसा वातावरण घर को कितनी ऊर्जा से भर सकता है। घर में रोशनी की कमी या बेहतर रोशनी से भी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। कोशिश करें कि घर में प्राकृतिक रोशनी का अच्छा संचार हो सके, यानी जब तक दिन न ढले घर में रोशनी का स्वागत करते रहें। शाम को जब पर्दे खींचने का समय आए तब भी ऐसी लाइटें लगाएं जो आपको भारी महसूस न कराएं, यानी ये पीली और सफेद रोशनी के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही अपने पूजा घर में भी लाल नीले बल्ब की जगह पीली या सफेद रोशनी का इस्तेमाल करें।